सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी लोक पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्मों के प्रधानता दी गई है। जीवन मरण की डोर ईश्वर के हाथों में सौंपी गई है। गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा चक्र है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यह अटल सत्य है। गीता में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ जानकारों या विशेषज्ञों को 84 लाख योनियों का जिक्र करते तो सुना ही है। कई लोगों के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, जिसके चलते मनुष्य को अच्छे कर्म कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो आइए आज हम जानेंगे इस 84 लाख योनियों के रहस्य के बारे में। 84 लाख योनियों का प्रमाण हमें पद्म पुराण के एक श्लोक में मिलता है। यह श्लोक बताता है कि इन 84 लाख योनियों में 9 लाख जलचर यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु, 30 लाख पशु, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पक्षी व 4 लाख मानवीय नस्ल है, यानी कि कुल 84 लाख योनियां है। परंतु ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि मनुष्य को दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता या फिर 84 लाख योनियों के बाद ही वापस मनुष्य जीवन मिलता है। यह तो केवल और केवल हमारे कर्मों का विषय है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है और उसके बाद कर्मानुसार अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। यह बात आचार्य चाणक्य ने भी अपने एक श्लोक में कही है, जिसमें वे कहते हैं, नष्ट हुआ धन फिर से प्राप्त हो सकता है, बिछड़ा हुआ मित्र फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन एक बार नष्ट होने पर फिर से नहीं मिल सकता। मनुष्य जन्म बेहद दुर्लभ है। इसके अलावा रामचरितमानस में भी मनुष्य जीवन की महत्वता को दर्शाया गया है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ क्यों है? कुल 84 लाख योनियों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले योनि के बारे में बताया गया है, यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे मृत्यु के पश्चात उसी के आधार पर आपका अगला जन्म भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य के पास ही दिमाग यानी सोच समझकर काम करने की क्षमता है, उसे अच्छे बुरे की समझ है, वह पाप पुण्य में भेद कर सकता है, वह धर्म अधर्म को जानता है। वो मानव ही है जिसे आत्मा परमात्मा का बोध हो सकता है। वो मानव ही है जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। अगर आप अपने बुरे कर्म के द्वारा मनुष्य जीवन को खो देते हैं तो आपको अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसी योनि जिसमें सोचने समझने की समझ ही नहीं है, जिसके कारण हम योनियों के कालचक्र में फंसते चले जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही आत्मा को मनुष्य योनि मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखता और पूजा पाठ नहीं करता है, वह नास्तिक कहलाता है। ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। दुनिया में मित्रता का रिश्ता बहुत सुंदर माना गया है,
लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं, पीठ के पीछे से धोखा करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्रों के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं, उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। जो लोग अपने आप को चालाक और होशियार समझते हैं, लेकिन अपनी चालाकी से जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, किसी प्रकार की ठगी करते हैं, उन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है। इसके साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कंठ में मां सरस्वती वास करती है। इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। भगवद गीता अध्याय 18 भगवद गीता का अंतिम अध्याय है और यहाँ श्री कृष्ण गीता का सार बताते हैं। मोक्ष योग का अत्यंत गोपनीय ज्ञान अर्जुन को देते हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि अपने बकाया ऋण का भुगतान करके मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जिससे वह एक आत्मा को उच्च आयाम यानी सतलोक या शाश्वत स्थान पर स्थानांतरित होने से राहत देंगे। इसके लिए श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को एक तत्वदर्शी संत को खोजने का निर्देश दिया है, जो उसे मोक्ष का मंत्र देगा। भगवद गीता श्लोक 1 से 3 अर्जुन त्याग और संन्यास के बारे में अलग अलग सवाल पूछते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 4 में भगवान त्याग के विषय में कह रहे हैं, त्याग 3 प्रकार का होता है। दान यज्ञ तप आदि कर्म करने चाहिए। तप का अर्थ है संयम बरतना, राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनना। इनका त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ और दान फल की इच्छा किए बिना करना चाहिए। भगवद गीता सारांश अध्याय 18 श्लोक 5 से 28 तक का सार यह है कि इस संसार में सभी कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता। त्याज्य कर्म जैसे चोरी, व्यभिचार, शराब, तंबाकू, मांस आदि का सेवन, निंदा, झूठ, छुआछूत, कटु वचन त्यागने योग्य है। बच्चों के पालन पोषण के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा करने में जैसे खेती, उसमें भी जीव मारे जाते हैं। भोजन पकाना, उसमें भी सूक्ष्म जीव जल जाते हैं। चलना, उसमें भी जीव आदि मारे जाते हैं। हालांकि इसका समाधान एक पूर्ण गुरु की प्राप्ति है, जिसके बाद व्यक्ति को अनिच्छा से किए गए कार्यों के लिए पाप नहीं लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ड्राइवर दुर्घटना का कारण बनता है, यदि उसके पास लाइसेंस है तो वह दोषी नहीं है, क्योंकि वह एक योग्य ड्राइवर है। हादसा लापरवाही की वजह से नहीं हुआ है। कोई और भी कारण हो सकता है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चला रहा है और दुर्घटना हो जाती है, तो वह पूरी तरह से दोषी है। इसी प्रकार जिसने नामोपदेश दीक्षा ले लिया है, वह कोई भी तिरस्कृत कर्म नहीं करेगा। यदि वह अज्ञानतावश या गलती से अनिच्छा से किसी जीव की हत्या कर देता है, तो वह दोषी नहीं है। यदि फल की इच्छा किए बिना यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म किए जाएं, तो वे साधक के कुछ पापों का नाश कर देते हैं। अतः 5 यज्ञों को यथाविधि अवश्य करना चाहिए। ये त्यागने योग्य नहीं है। गुण और स्वभाव के आधार पर कार्यों का विवरण भगवद गीता सारांश अध्याय 18 में। फिर कर्मों के प्रकार का वर्णन किया गया है। दूसरों की भलाई के लिए स्वाभाविक रूप से किए गए कर्म सात्विक होते हैं। जैसे यदि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाए तो उसके लिए प्रयास करना सात्विक कर्म है। यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी सहायता करना सात्विक और कल्याणकारी है। तथा राजसी कर्म वे होते हैं
उदाहरणार्थ, यदि कोई कुत्ता आपके द्वार पर आ जाए, आपने पहले उसे रोटी का एक टुकड़ा दिया और फिर उसे छड़ी से मारा, यह एक राजसी कर्म है। फिर तामसी कर्म का अभिप्राय यह है कि किसी के द्वार पर कुत्ता आ जाए, उसने उसे रोटी भी न दी और डंडे से मारा। यदि किसी का जानवर, भैंस या ऊंट या गाय या बैल शरारती व्यवहार करे तो उसे बांधकर बार बार डंडे से मारना अर्थात बेरहमी से पीटना, छोटी सी गलती पर बच्चों को अत्यधिक सजा देना, किसी का पैसा उधार लेने के बाद उसे वापस न करना, यदि वह मांगने आए तो उसके साथ दुर्व्यवहार करना तथा उसके साथ बुरा व्यवहार करना, जब आवश्यकता हो तो मृदुभाषी बनो और जब उद्देश्य पूरा हो तो भौहें चढ़ाओ, यह तामसिक कर्म है जो अधिक हानिकारक होता है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जन्म और मृत्यु से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहता है तो उसे उस पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए और उसका नाम लेना चाहिए। पूर्ण गुरु की जीवन भर भक्ति करनी चाहिए और जो भक्त पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर की भक्ति अखंड ध्यान से करता है और उसी परमेश्वर के सतनाम का सुमिरन करता है, अपने अंतिम क्षणों में अभ्यास योग से संपन्न होकर वह शरीर छोड़कर अकेले उन्हीं के पास जाता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था मृत्यु के पश्चात 84 लाख योनियों का चक्कर, जिसके बारे में हमने जाना और समझा भी कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और हमें बुरे कर्मों से हमेशा बचना चाहिए। साथ ही हमें पूर्ण परमेश्वर की भक्ति अच्छे मन और सच्चे हृदय से करनी चाहिए, तभी हम इस दुखी भरे जीवन से बाहर निकल सकते हैं और पूरी तरह से जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।